हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सरलीकरण। इससे पहले चैप्टर हुआ है उस देखो जितने भी चैप्टर हो गए आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आपको पिछले जब चैप्टर देखेंगे तभी इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, हाँ तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दें सबसे पहले और शेयर कर दिया करें। ठीक है, हाँ तो देखो बात करते हैं हम सरलीकरण की। किसकी बात करते हैं? सरलीकरण। सरलीकरण की अगर बात आती है तो हमें एक बात याद आती है सरलीकरण से सबसे पहले कि सरलीकरण चैप्टर जो है वो क्या है और किस पर आधारित है, इसका क्यों यूज है। तो सरलीकरण जो चैप्टर है, मैंने आपको जो सबसे पहले कई चैप्टर जो कराए हैं, जैसे घातांक, कर्ण, भिन्न, घनमूल, वर्गमूल, संख्या पद्धति, जितने भी इससे पहले जो चैप्टर कराए हैं वो उसी पर आधारित प्रश्न जो हैं वो सरलीकरण में हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा क्या क्या प्रश्न है, वो इसी पर आधारित पर पूरा सरलीकरण में कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक आप सीख रहे हैं। कंप्लीट धीरे धीरे आपको समझाएंगे। ठीक है, हाँ तो एंड तक देखिएगा। अब सरलीकरण में सबसे पहले इस सरलीकरण को सीखने के लिए दो चार कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर मेरे दोस्त आप बाइक चलाना सीखना चाहते हो, तो मेरे दोस्त कुछ तो उसकी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बाइक सीखना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें याद करनी न पड़े। देखो बाइक सीखने के लिए आपको क्लेश का भी पता होना चाहिए, कौन सी क्लेश होती है, कौन सी रेस होती है, कौन सा गियर होता है। इसके बारे में आपको जानकारी जब होगी तभी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे दबानी है क्लेश दबा दिया ब्रेक और दबाने ब्रेक दबा दिया क्लेश। तो इसलिए मैथ सीखने के लिए कुछ ऐसी बेस चीजें हैं, कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें सीखना आपको बहुत ही यानी कि सरल पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो देखो पहला फॉर्मूला आप याद कर लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी का वर्ग। तो इसका होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर, जब यहाँ प्लस दिया हो माइनस दिया हो तो इसका होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला लिखिएगा, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। इसे हम एक बार कोई संख्या जोड़कर लिख देते हैं और एक बार घटाकर लिख देते हैं। ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी मैं क्यों यूज कर रहा हूं, आप बार बार ये कहते जा रहे हैं। तो ए प्लस बी, ए एक संख्या है, बी एक संख्या है। जब कोई दो संख्याएं दी हो तो उस तरह की संख्याओं को हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए प्लस बी का क्यू या ए प्लस बी का घन। ऐसे करेंगे तो पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला फॉर्मूला माइनस का अगर दे दे a माइनस बी का क्यू, तो पहली संख्या का क्यू माइनस दूसरी संख्या का क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। समझ गए ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस वाला लिख लो। तो इसका होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला यहाँ होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। इस तरह का फॉर्मूला के लिए यहाँ माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही बेसिक समझने पड़ेंगे। इन फॉर्मूलों को अगर आप समझ गए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह, ये बेस है यार, 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूले यार, बेस दिया हुआ है। जब आप बेस समझ जाएंगे, बेस को आप समझना चाहिए। कुछ यानी साथियों को दिक्कत होती है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आप रट डालिए 2-4 बार कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो अब फॉर्मूले समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पर, और चैप्टर में स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम। समझिएगा, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ, आपका सबसे पहले मैथ सीखने के लिए आपका बेस कंप्लीट, नींव आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी नींव कंप्लीट हो जाएगी, बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर से आनी ही नहीं चाहिए और नहीं आएगी, मैं आपसे वायदा करता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है
चैप्टर क्या सबसे पहला है बोर्ड मास पर आधारित नियम, BODMAS, बोर्ड मास पर आधारित। सबसे पहले देखो मैं आपको एक बात बता चुका हूं, जिसे भी कमेंट करनी बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका आंसर दिया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब है बोर्ड मास पर आधारित। B से मतलब होता है ब्रैकेट, O से मतलब होता है ऑफ, D से मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, M से मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई, A से मतलब होता है जोड़, S से मतलब होता है घटा। इस ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो गुणा करते हैं, ऑफ या का लिख दो, इसे भी जब हटाते हैं तो गुणा करते हो। भाग का मतलब आप जानते ही चिन्ह, और गुणा का चिन्ह जानते ही, जोड़ का चिन्ह भी जानते हो, घटा का भी। इस तरह की मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें इसका मतलब यह है जब भी आप कोई प्रश्न करेंगे तो क्रम बाय क्रम, अगर जो प्रश्न मान लो जो दिया होगा इसमें, जो चिन्ह जो निशान पहले, जिसकी वरीयता पहले दी हो, उस काम को हम पहले करेंगे। प्रश्न हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखिएगा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15, ये दिया हुआ है। इस सवाल को करना है, बताइए। अब देखो सबसे पहले यार ये समझ जाओ, इस सवाल में हमसे जो काम कहेगा वही करेंगे। उसने हमसे चिन्ह कितने दिए, 1 2 3 4 चिन्ह दिए, ये गुणा तो देखो यहां भी है। तुम सबसे पहले अगर 4 में सबसे पहले इसमें गुणा भाग का दिया तो सबसे पहले आप भाग कर दो, 15 तिया 45। जैसा वो कह रहा है आप उसे ऐसा ही लिख लो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो 28 गुणा 10 माइनस ये हो गए 3, ठीक है। जब ये 3 हो गए, 15 से भाग दिया 3। अब देखो अब हमें करनी है गुणा, इसकी इससे गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो। 25 चौके होते हैं 100, 25 चौका 100, हाथ से लगे 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, 600 प्लस ये करोगे तो 280 माइनस 3, इन दोनों को जोड़ दो। 600 200 कितने होते हैं, 880, 880 माइनस 3, 880 में से जब 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 877 आंसर आ जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत हो समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब आप कहिए बड़ा कर दिया, यार कुछ बड़ा नहीं है। आप मुझे ये बताइए गुणा क्या, गुणा को भी छोटा कर सकते हो आप, गुणा भाग आपको करनी है और ये करनी चाहिए आपको। जितना देखो जब आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल आपको हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए अगला इसी टाइप का। अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरा, 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8 माइनस 14, ये है। सबसे पहले भाग करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूं, तो इसे 18 गुणा 12 लिखा रहने दो, प्लस 8 दूनी 16, ये 2 हो गया माइनस 14। अब क्या करेंगे, वही गुणा करेंगे 12 से। 8 की 18 दूनी 36 होते हैं, हाथ से लगे 3, 18 एकम 18 3 21, 216 प्लस 2 माइनस 14। इस 216 में अब जोड़ दोगे 218 हो जाएंगे और माइनस 14 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 4 8 में से 4 गए, 4 बचे, 1 में से 1 गए, 0 बचा और 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 204। अब बताइए कोई देखो बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले क्रम बाई क्रम काम कीजिए। जब आप क्रम से चलोगे तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। आप ये कीजिए, 2-4 बार आप रिवीजन कीजिए, हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखिए, ठीक है। अगला भी प्रश्न एक और लिख लीजिए, इसके बाद हम अगला टाइप कराएंगे। अगला प्रश्न है 3 गुणा 7 प्लस ब्रैकेट 15 भाग 45 गुणा 9 प्लस 21 भाग 7 और ये इस तरह का प्रश्न दिया है। अब ये इसमें भी देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें ये दिया है कि मेरे दोस्त सबसे पहले कुछ मत करो। अगर ये कह रहा है तो
इसमें बाहर दिया है ब्रैकेट, तो इसे गुणा कर लो अगर गुणा करने का है, क्योंकि प्लस से अलग है ये। तो 3 सत्ते से 21 कर सकते हैं। इस 15 को भाग मत लिखो आप इसे, या इसको अलग कर सकते हैं। 15 ये भाग में है, 15/45 भाग में आएंगे, गुणा 9 प्लस ये 21 में 7 ये 21, ये प्लस के हो जाएंगे 3। ठीक है, ये 21 हो गए और प्लस भाग में दिया है। 9 पंजे 45 और 5 तिया 15, 3 + 3, ये 21 और 3 कितने होते हैं 6, 21 और 6 कितने होते हैं 27 होते हैं, और आंसर भी कितना आ जाएगा 27। बताइए कोई दिक्कत? और आंसर कमेंट, देखो प्रत्येक स्टूडेंट जितना भी वीडियो देखे कमेंट जरूर करे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कोई भी दिक्कत हो वीडियो के लास्ट में भी आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कोई भी दिक्कत हो तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा। अगला टाइप करते हैं। अगला टाइप है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न, ये क्या है? भिन्नों पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको भिन्न पहले से कह चुका हूं, भिन्नों को जोड़ना घटाना ही है। देखो कैसे है, एक प्रश्न लिखा हुआ है, लिखिएगा 5 सही 2/3 गुणा 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3। इसको करना है, कहने का मेरा मतलब है इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये सही में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, हाँ, अब इसे मिश्रित भिन्न है, तो इसे सबसे पहले हम भिन्न में 3 इसकी गुणा करते हैं और इसे जोड़ देते हैं। 3 पंजे 15 और 2 17/3 गुणा 6 तिया 18 और 1 19/3 6 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3। बताइए 3 पंजे 15 और 2 17, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो दिया है, ये दिया है गुणा में और ये दिया है प्लस में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गुणा वाला काम। 19 की 7 से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 19 की 17 से। 17 निम्मा कितने होते हैं 153, हाँ से लगे 15, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 और 15 कितने होते हैं 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 323/6 तिया 18 प्लस 7/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 323 प्लस 3 6 18, 6 7 42, इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5, 4 और 2 6 और 3, 365/18। कट सकते हैं क्या? नहीं कटेंगे, 365/18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसे आप ऐसे कर सकते हैं। बताइए अगर कोई भी दिक्कत होगी, समझ में बिल्कुल आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बिल्कुल, अब हमने बिल्कुल पढ़ाने पर ही ध्यान दिया, बिल्कुल न किसी का कमेंट देखना है, न किसी से, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाना है। अब आपका काम रहा, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न लिखिए इसी टाइप का। दूसरा प्रश्न क्या है? देखो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 48 गुणा 4 माइनस 16 गुणा 6 बटे 20 गुणा 3 प्लस 1/4 गुणा 48 का 3/4 कीजिएगा। इसे कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी इस सवाल को कीजिएगा और बिल्कुल आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। अब यार ये सवाल जब दिया है तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा और नीचे वाले को सॉल्व करूंगा, इसे तो बाद में कर ही लूंगा। ऊपर वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, या मैं उल्टा ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अभी, चलो ऊपर वाला इधर वाला बाद में। देखो 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 माइनस 6 36 हाथ से लगे 3, 6 कम 6 और 3 16 6 96, 192 माइनस
हाँ, इसे कर लो। अब इसे कैसे करोगे, 20 तिया 60 प्लस 4 से इसे काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 60 प्लस 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 60 प्लस 12। आगे का दिया है 3/4। सॉल्व करो। 192 में से 96 गए, कितने बचे, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। यहाँ 9 है, मान लो 9 की जगह एक इधर कैरी चला गया, यहाँ हो गए कितने 18, 18 में से 9 गए, 9 बचे, 96 बचे। अब 96 बटे ये कितने हो गए 72, और का मतलब होता है गुणा 3/4। 3 से इसे काट, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 से 24 कट जाएंगे। आंसर 1 आ रहा है इसका। बताइए आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न लिखिए इसी टाइप का। अब अगला प्रश्न कराते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जल्दी से जल्दी कीजिएगा, क्या है अगला क्वेश्चन। देखो अगला प्रश्न एक और लिख लीजिए, क्या है, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 भाग 2 सही 3/5 गुणा 4/5 कीजिएगा। इसको करने का तरीका भैया से पहले 6 दूनी 12 और 1 13/2, 4 तिया 12 और 1 13/4 भाग 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 4/5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको मालूम ही है 13/4, इस भाग को हम गुणा में ला करके उल्टा कर सकते हैं, और ये गुणा इसे भी इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं भाग कर दूंगा इसे भाग में, और ये ऐसा ही रहेगा 4/5, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 13 से 13 कट जाएंगे, यहां पर गुणा कर रहे हैं, 4 से 4 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, 13/2 और प्लस का बचा 1, 2 एकम 2 और 13 कितने हुए, 13 और 2 15/2, 15/2 आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 15/2 आंसर आ जाना चाहिए, बताइए, ठीक है, 15/2 आंसर आ जाएगा। टाइप चेंज कर देते हैं। इस टाइप के प्रश्न आप रिवीजन कीजिए बैठ करके, जो भी प्रश्न नहीं आए तुरंत कमेंट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, उसका फोटो खींच करके तुरंत सेंड कीजिए। भिन्नों पर आधारित प्रश्न हो गए। अगला है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित, वर्गांतर के सूत्र पर आधारित, सूत्र पर आधारित लिखो। पहला प्रश्न क्या है, 0.0324 माइनस 0.0121 बटे 0.07, इसे सॉल्व करना है, कीजिएगा जल्दी से, देर मत कीजिएगा, सबसे पहले जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। इसे कैसे करेंगे आप। अब मुझे एक बात बताइए यार, ये जो संख्या है मेरे हिसाब से कुछ लग रही है, ये 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर, लेकिन यार ये 0.18 का, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद 0 तो आधा हो जाता है, 18 का 0.18 का स्क्वायर, ये है 0.11 का स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है 0.18 माइनस 0.11 का अंतर, यही है। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, देखो मैं बताऊंगा। एक बार जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.18 प्लस 0.11, और एक बार घटाओगे 0.18 माइनस 0.11, और नीचे लिखा है 0.18 माइनस 0.11, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 0.18 प्लस 0.11, इन्हें जोड़ लो, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 0.29 आ जाएगा, 0.29, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.29। दूसरा तरीका अगर आप सॉल्व करना चाहते, जब आपको ये फॉर्मूला आता है, देखो
इससे पहले आप नहीं कर सकते। मान लो मैं आपको फॉर्मूला रटा दूं, उससे पहले आप कर सकते हैं। जब सबसे पहले आप फॉर्मूला को मालूम होगा, फॉर्मूला का बेस मालूम होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे यार ये कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? तो आप समझ जाएंगे यार ये माइनस का है और ये नीचे माइनस का कट जाएगा, प्लस का बचेगा, तो 0.18, 0.11, 0.29 निगाहों में आंसर मार देंगे। 0.18 का ये स्क्वायर है, 0.11 का, और माइनस का अंतर ये नीचे दिया है। जब अंतर दिया तो ऊपर बचेगा क्या? अंतर दिया तो योग बचेगा, ऊपर योग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, एक भी दिन आपका छूटेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, डेली आपको 0.76 क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1 कीजिएगा। ये भी भाई उसी तरह है, मेरे हिसाब से अंतर लग रहा है। ये कितने का है बताइए जल्दी, कितने का स्क्वायर है? हाँ जल्दी से आंसर भी बताइए कितने का स्क्वायर है। अब ये 676 26 का स्क्वायर है मेरे दोस्त, 0.6 का स्क्वायर, और ये 15 का 0.15 का स्क्वायर। ये इनका अंतर है। जब अंतर है तो अंतर नीचे है। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, तरीका। जब अंतर ऊपर दिया है, अंतर नीचे दिया है, तो ऊपर योगफल बचेगा, और योगफल कितना होगा? 0.6 प्लस 1.5, 6 और 5 11, और 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4.1 आंसर आ जाएगा। बताइए 4.1 समझ गए? ये भी अंतर दिया है, ये इसका स्क्वायर का अंतर है, देखो 1.1, ये इसका अंतर है, तो अंतर से तो अंतर कट जाएगा, ऊपर बचेगा योगफल, और योगफल का आंसर नीचे आ गया। अगला प्रश्न लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हो जाना भी चाहिए। अगला प्रश्न है 0.0064 माइनस 0.0016 बटे 0.8 माइनस 0.4। ये है 0.08 माइनस 0.04 कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आपको करना है। देखो ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको आ जाना चाहिए। देखो समझ में आया कुछ? यार ये लग रहा है मेरे हिसाब से, कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? ये 64 लिखा है, 64 जब लिखा है तो 8 64 0.08 का स्क्वायर है ये, और ये लिखा है 0.04 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है 0.08 माइनस 0.04। ऊपर वाला अंतर तो दिया है, मैं आपको बता चुका हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यार अंतर नीचे दिया हुआ है, बचेगा क्या? योगफल, तो योगफल ही इसका आंसर हो जाएगा। 0.08 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, यानी कि 0.12 आंसर इसका हो जाना चाहिए। बताइएगा अब भी कोई दिक्कत? और आंसर भी आ जाना चाहिए, नो दिक्कत। ठीक है, अब टाइप चेंज करते हैं, घनों के अंतर पर आधारित। ठीक है, हाँ ये था वर्गों के, वर्ग के अंतर। अब आता है घन, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। सब देखो, एक भी फॉर्मूला मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं यूज करा के दिखा दिया जाए। अब है घनों के योग अंतर पर आधारित, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 माइनस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 अपॉन 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, ये 2 बार है, सॉरी। ठीक है, ये प्रश्न दे दिया, तो मेरे हिसाब से यार इस तरीके का मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा, ट्रिक भी समझ लीजिए। और ट्रिक कुछ नहीं होती है, फॉर्मूले को हम शॉर्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला मुझे ऊपर लग जाए, एक संख्या 3 बार है तो एक ही
माइनस बी क्यू, और नीचे लिखा है वही संख्या है तो 2 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है लिखा हुआ। ए को मान लो 1.8, बी को मान लो 1.3, ए 3 बार है तो इसे 3 बार लिख दिया, बी बार है 3 बार लिख दिया, और ये 2 बार है तो इसे 2 बार लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई तो इन दोनों को आपस में लिख दिया। यही तो फॉर्मूला है ये। जब ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को हम तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, मान लो ए बराबर है 1.8 और बी बराबर है 1.3, तो देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ऊपर वाला। नीचे वाला दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर वाला खोलने पर, इससे ये कट गया, बचा क्या ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दो। 1.8 में से 1.3 घटा दो, कितना बचेगा 0.5 बचेगा। ठीक है, 0.5 बचना चाहिए। आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, 2-4 बार रिपीट कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो रिपीट आपको करना। देखो एक चीज अगर आप एक बार न समझ में आए, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप उस काम को छोड़ देते हैं? अगर आपको एक बार कोई चीज नहीं आती तो आप उसको फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, और एक दिन वो होता है कि आपको वो चीज आने लगती है। अगला प्रश्न लिखिएगा जल्दी से। क्या है 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018, यही है। अपॉन में लिखिए 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02, ये है। कीजिएगा जल्दी से, इस सवाल को कीजिएगा। दिख रहा होगा बिल्कुल, अगर न दिख रहा हो तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल दिख, क्लैरिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। इस सवाल को थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा, हो जाना भी चाहिए, आप सवाल हो जाना चाहिए। अब यार एक चीज मेरे हिसाब से इसमें लग रही है, एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, उस फॉर्मूले को और लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एक फॉर्मूला और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab माइनस 3abc माइनस 3abc। ठीक है, और इस फॉर्मूले को लिख लो आप, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यही समझ में जब आ जाएगा तो आप कर देंगे। ठीक है, अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो है वो 0.2 का क्यू है, और ये 0.3 का क्यू है, ये 0.1 का क्यू है, और ये 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.1, ये है। अब अपॉन में आ जाओ। अपॉन में क्या है, ये दिया है, ये दिया है, ये अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक और फॉर्मूला होता है जिसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर। देखो इसे लिख सकते हैं, इसके एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो फॉर्मूला होता है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूले को आपने नीचे लिख दिया तो देखो ये भी फॉर्मूला ये बन जाए 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। ये इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है, ये इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या है 0.2 मल्टीप्लाई, ये एस मल्टीप्लाई को ही लिख लो डायरेक्ट,
0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। ठीक है, ये जब हमें दे ऊपर वाला फॉर्मूला ये नीचे हमने यूज कर दिया, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। जब ये दोनों तरह के आपको फॉर्मूले दे दिए तो आप मेरे हिसाब से एक चीज समझिएगा, ये जो है इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए इस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को मैं लिख सकता हूं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू को दूसरा एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं। देखो फॉर्मूला को लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, और आगे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा बड़ा है लेकिन जब आप करेंगे तो मैं इसको ट्रिक में क्योंकि देखो पहले आप बड़ा सीख लीजिए, उसके बाद आप माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से जब आप करेंगे और नीचे ये ऑलरेडी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इससे ये कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये, पहले आपको ये आना चाहिए, आने के बाद क्या करना चाहिए, ये तीनों संख्याएं आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा यार। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, इन्हें जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 3 5 और 1 6, 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है, ये यहाँ भी आंसर आ गया, ये यहाँ भी आ जाता 0.6 आंसर यहाँ भी, लेकिन ये मैंने आपको करके बताया। ठीक है, एक दो बार फॉर्मूला आप दोहरा लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से कीजिएगा, दूसरा टाइप का, ये घन पर आधारित भी हो गए। और अगला प्रश्न देखो क्या है। ठीक है, घनों पर आधारित भी आप सब कर लेंगे। अगला है प्रतिशत पर आधारित। किस पर, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित का पहला प्रश्न लिखिए, 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160, ये है। कीजिएगा जल्दी से। देखो इसे कैसे, 640 का मतलब गुणा 150% हटाते हैं 100 लगाते हैं प्लस 40 बराबर, इसे x मान लो मल्टीप्लाई, और इसे 120% हटाते हैं 100 लगाते हैं प्लस 160। कीजिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर बचा 64 गुणा 15 से गुणा कर लो डाल, 15 चौके 60, हाथ से लगे 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 प्लस 40 बराबर, ये इससे ये काट लो जीरो, और ज़्यादा करना चाहते हो कर लो। ये हो गया 12x/10 प्लस 160। ये कितना हो गया, ये हो गया यानी कि 6 और 9 4 13 136, ये माइनस के हो जाएंगे इधर 160 बराबर 12x/10। 160 में से 136 घटाओ, क्या माइनस का आ रहा है इसका आंसर, माइनस का तो नहीं आना, कहाँ गलती कर दी यार, प्लस 40 सही है। 640 का 150 प्लस 40 बराबर 120 प्लस 160, ये कितना आएगा, 960 है ना यार। देखो कितना, ये है 960, जीरो का जीरो, 6 और 4 10 और 9 और 1 10, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 1000 माइनस 160 बराबर 12x/10। कितना बचा यहाँ पर, यानी कि 900 यानी 840 बराबर 12x/10, 12 7 84 70 और x बराबर हो जाएगा 700, क्योंकि इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे इधर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। बताइए, देखो ये देखो शुरुआत के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आपको करना ही पड़ेगा, जिन्हें आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं करेंगे इनका यार कोई शॉर्ट होता है ट्रिक। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपको शॉर्ट कराते नहीं है वो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें छोड़ देते, शॉर्ट वालों को ही उठाएंगे,
क्योंकि शॉर्ट प्रत्येक क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, जिसमें लगता है उसमें हम बताएंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है 4.5 का 40% प्लस 2/3 का परसेंट, x% है, x% बराबर 10 का 10%, 10 का 20% है, ठीक है। कैसे करेंगे? 4.5 का मतलब मल्टीप्लाई 40 और अपॉन 0 यानी 100 प्लस 2/3 और का मतलब गुणा और x और 100% x% है, हाँ बिल्कुल x% और अपॉन 100, ठीक है, बराबर 10 का 20/100 कर दो। एक 0 से एक 0 काट लो और लगा लो। तुम क्या कर सकते हो, ये हो गए, इस पॉइंट को घटाओगे, एक 0 और बढ़ा लो। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 बटे नीचे हो गए 100 प्लस ये कितने हो जाएंगे 2x/300। अभी हो जाएगा, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, उधर बचे 2, ठीक है। इसको इधर भेज दो, इससे इसे काट दो और ये हो गया 1.8। 2x/300 बराबर 2 में से 1.8 घटाओ, कितने बचे, यानी कि 2x बराबर 300 और 1.8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 0.2 बचेगा, ठीक है। और इसकी जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x बराबर 30 इससे करोगे तो यार 30 एक दूनी 60, 600 आ जाएगा। 601 के बाद 0 लगा दोगे तो ये हट जाएगा 1 और 2 से दोगे आप भाग तो आंसर आ जाएगा 30। x बराबर 30 आंसर आ जाएगा। x बराबर 30 आंसर आ जाना चाहिए, 30, ठीक है। दूसरे का x बराबर 30, ठीक है। ये हो गए। देखो अब ये हमारे यानी कि सरलीकरण पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके हो चुके हैं, आगे जितने भी प्रश्न दिए होंगे आप करने की कोशिश कीजिए। एक भी टाइप नहीं छूटा है, प्रत्येक टाइप के प्रश्न सरलीकरण तक के हो चुके हैं। कुछ चैप्टर ऐसे दिए होते हैं जो सरलीकरण में टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे नहीं दिए, उन्हें भी देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर उसका फोटो डाल के कीजिए, तुरंत हम आपका उसके सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन का आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।